और बच्चों कैसे हो? पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 1 क्लास 9th का कंप्लीट किया था। अपना चैप्टर 1 हमारा नंबर सिस्टम था और आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 दिस इज पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्लास 9th का चैप्टर है और इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर आपका 10th में भी आएगा और यही चैप्टर आपको 11th और 12th में भी काम आएगा। और यही चैप्टर आपको 11th और 12th में भी काम आएगा, क्योंकि जब मैं अक्सर 11th क्लास के बच्चों से या 12th क्लास के बच्चों से पूछता हूं कि बेटा पॉलिनोमियल का मतलब बताओ, तो उनको पॉलिनोमियल का मतलब पता ही नहीं होता। तो आज हम डिटेल में इसका पहले मतलब समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि ऐसे ही एक्सरसाइज करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो क्योंकि हमारा बेस है 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स का, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आगे आने वाले सालों में भी इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो पॉलिनोमियल को मैं अपनी लैंग्वेज में ही बोल रहा हूं, मैं कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं बोल रहा, कि इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable, पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। यहां पर ये होल नंबर टर्म बहुत जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि मैंने कोई बुक की लैंग्वेज नहीं बोली, एक सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है। सबको पता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही नहीं पता तो हम पॉलिनोमियल को समझ ही नहीं पाएंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि एक एक्सप्रेशन होता है जो इंटीजर कांस्टेंट्स, वेरिएबल और एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को मिलाकर बनाया जाता है। अब ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये एक नॉर्मल सा मतलब है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो इंटीजर कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस से बिल्ट अप होते हैं, मतलब उनसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं x+3, 2x² - 4, 5x³ 3x + 2y, 7x - 3y + 4xy। अब आप ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखो, इन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, चाहे वो 1 वेरिएबल वाले एक्सप्रेशंस हो, चाहे वो 2 वेरिएबल्स वाले एक्सप्रेशंस हो, इसमें सारे एक्सप्रेशंस में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबकी पावर एक होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़े थे, 0 से शुरू होने वाले, 0, 1, 2, 3, 4, ये होते हैं होल नंबर्स। हमने ये होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। यानी कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल, हमेशा एक होल नंबर होगी। तो जब मैं 11th क्लास के बच्चों से पूछता हूं बेटा पॉलिनोमियल का मतलब बताओ, तो वो आड़े टेढ़े आंसर्स देते हैं और मेरा अगला ही क्वेश्चन उससे होता है, बताओ बेटा क्या 3 एक पॉलिनोमियल है? अगर मैं लिखूं px = 3 तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो मैक्सिमम आंसर मुझे मिलता है नहीं सर, इसमें तो x है ही नहीं। इसमें x है, इसको हम px = 3x⁻0 बोल सकते हैं, यानी कि एक होल नंबर वेरिएबल की पावर में आ रहा है। तो इस वजह से एक नंबर, यानी कि खाली 3, 4, 5, 6, 100 या 500 भी लिखा होगा, अगर कि px = 500 भी लिखा है, तो भी ये एक पॉलिनोमियल होगा। बस आपने ध्यान रखना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। ऑब्वियसली बात है, जिनके अंदर वेरिएबल्स की पावर एक होल नंबर ना हो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। नॉट अ
पॉलिनोमियल, देखना ध्यान से, जैसे x रेज टू द पावर 1/2 होल नंबर नहीं है, x रेज टू द पावर -3 होल नंबर नहीं है, 1/x होल नंबर नहीं है, क्यूब रूट ऑफ x होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब x की पावर 1/3 होता है। तो ये होल नंबर्स वाले नहीं है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल सकता हूं मैं इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स जो हैं उनकी पावर जो है उनकी पावर होल नंबर नहीं है, इसी वजह से इनको पॉलिनोमियल्स भी मैं नहीं बोलूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो भी हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं उसमें हम 1 वेरिएबल वाले लें या 2 वेरिएबल्स वाले लें या 3 वेरिएबल्स वाले लें, तो सिंपल सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है यहां पर कि ये जो x, y, x, z कुछ भी कोई भी वेरिएबल अगर हम यूज कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट्स। इनको क्या बोलते हैं हम? इनडिटर्मिनेट्स। तो इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल किसी पॉलिनोमियल में आ रहा है वो इनडिटर्मिनेट कहलाता है। अब एक पॉलिनोमियल जो सिंगल इनडिटर्मिनेट का हो, अ पॉलिनोमियल in a single indeterminate जिसको मैं x का नाम दे रहा हूं, x can always be written in the form an x raised to the power n plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 plus ये चल रहा है a2 x raised to the power 2 plus a1x plus a0 की फॉर्म में, a0 की फॉर्म में। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, यहां पर जो a0, a1, a2, a3 टिल an हमने यूज करे हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं। इनका आप लोगों ने ध्यान रखना है, दीज ऑल आर कांस्टेंट्स। और जो हमने यहां पर x यूज किया है, x इज द इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो x जो है वो इनडिटर्मिनेट है, और जो मैंने नंबर्स यूज करे हैं, नंबर्स कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं, a0, a1, a2, a3, a4 कुछ भी होगा, ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट्स कहलाएंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये डेफिनेशन हो गई, इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर इनडिटर्मिनेट जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है x जो है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इस वजह से इसको इनडिटर्मिनेट कहा जाता है। हमें नहीं पता x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। क्योंकि दोबारा से बता देता हूं कि जो वर्ड इनडिटर्मिनेट है, ये इसका मतलब है कि जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नो पर्टिकुलर वैल्यू, वो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। ऑल्दो एनी वैल्यू मे बी सब्सटीट्यूटेड फॉर इट, मतलब हम किसी भी वैल्यू को, x की कोई भी वैल्यू को यहां पे पुट किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। बट इस चीज को ध्यान रखना कि जब तक वो x है तब तक वो इनडिटर्मिनेट है। आगे बढ़ते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में, इन एनी पॉलिनोमियल, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x स्क्वायर प्लस 2x, तो जो इसमें x स्क्वायर एंड 2x ये जो यूज हो रहा है, इन्हें बोला जाता है टर्म्स। ये दोनों के दोनों इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे? टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इन्हें क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर मैंने लिखा 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज हो रही हैं? 3y स्क्वायर, 5y और 7, ये जो इंडिविजुअली यूज हो रहे हैं तीनों के तीनों, दीज आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दीज आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने याद रखना है कि ये क्या कहलाते हैं? टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में ध्यान रखना, जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं,
ये ध्यान रखना क्या बता रहा हूं मैं आपके सामने। जैसे मैंने लिखा -x³ प्लस 4x² प्लस 7x - 2। अब इसमें मेरे पास 4 टर्म्स है, मैं उनको मार्क कर रहा हूं। 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3rd टर्म एंड 4th टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 3rd टर्म एंड 4th टर्म। दिस इज फर्स्ट टर्म -x³। तो इसका कॉफिशिएंट होगा -1। ये कॉफिशिएंट जो है ये x⁻³ है। -1 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x⁻³ ये आपने याद रखना है। सिमिलरली 4 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x²। अगर मैं 4x² की बात करूं, 4x² की, तो 4 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये 4 जो है ये जो 4 है वो कॉफिशिएंट है किसका? x² का। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब आप खुद सोचो कि 7x में 7 कॉफिशिएंट है किसका? x का। तो 7 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x। और जो लास्ट टर्म दी हुई है -2, ये -2 किसका कॉफिशिएंट है? तो -2 कॉफिशिएंट है। -2 इज द कॉफिशिएंट ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना, -2 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x⁻0। याद रखना इस चीज को कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है खाली और पूछा जा रहा है कि बताओ ये किसका कॉफिशिएंट है, तो ये x⁻0 का कॉफिशिएंट होगा। इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, यही एक पॉलिनोमियल की पहचान है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया टर्म्स, मैंने आपको बताया कॉफिशिएंट। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आप लोगों को बताया है।